पूर्ण स्वराज। सभी का बहुत स्वागत है। सारिका जी, सबसे पहले तो ये हर घर तिरंगा कार्यक्रम के बारे में बताइए दर्शकों को जल्दी से। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने मन की बात में भी इस घोषणा की है कि 13 तारीख से 15 तारीख तक हर घर में तिरंगा होना चाहिए, क्योंकि एक देशभक्ति की भावना और ज्यादा जागृत होगी। तो ये कोई, मैं सबसे, जो भी यहाँ पर राजनीतिक पार्टियां बैठी है, चाहे वो सपा हो, कांग्रेस हो या बसपा हो, कोई भी पार्टी हो, केजरीवाल पार्टी हो, मैं सबसे बोलना चाहूंगी कि राष्ट्रीय ध्वज हम सबका ध्वज है। इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, एक राष्ट्र नीति होनी चाहिए। आप राजनीति से उठकर ऊपर सोचे कि आखिर आप लोग किस तरह का विरोध करने पर आ गए हैं। आप राष्ट्र का विरोध करने पर आ गए हैं। जो हमारा झंडा है वो सभी का है। हमारी भाषाएं अलग हो सकती है, हमारा धर्म अलग हो सकता है, हमारे क्षेत्र अलग हो सकते हैं, लेकिन कश्मीर से कन्याकुमारी तक हमारा झंडा एक है। तो उसके लिए कोई भी किसी तरह का, बल्कि मैं तो कहती हूँ कि इसमें इस चीज का तो हमें बहस ही नहीं करनी चाहिए थी इस मुद्दे पर, क्योंकि ये मुद्दा बहस करने का नहीं है। ये तो सबको साथ, सबका विकास करने का मुद्दा है, सबको साथ आकर झंडा फहराने का मुद्दा है। इसमें तो सभी पार्टियों को बल्कि तारीफ करनी चाहिए थी कि किस तरह की मुहिम चलाई है, जिससे कि हम भी मोदी जी का शुक्रिया अदा करते हैं कि सभी देशभक्तों में, सभी नागरिकों में देशभक्ति की भावना पैदा होगी। ठीक है, ये आप देखिए, हम भारत में रहते हैं, हमारे लिए राष्ट्रगान हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हमारा झंडा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे लिए हमारा जो राष्ट्रगीत है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर कोई जवान सीमा पर जाता है तो वो अपने झंडे की सुरक्षा के लिए जाता है कि हमारा झंडा झुकने ना पाए। अगर कोई किसान अपने खेतों में काम करता है तो वो इसलिए काम करता है कि हमारे देशवासियों का पेट भर सके और हमारा झंडा ऊंचा उठता रहे। और कभी कोई हमारा खिलाड़ी विदेश जाता है, अपने ओलंपिक्स में जीत कर आते हैं, तो वो झंडे को गर्व से हाथ, मेरे सवाल का जवाब नहीं है, मेरे सवाल का जवाब नहीं है। मैं वही आ रही हूँ जीना जी। जब कोई खिलाड़ी विदेश से वापस आता है तो वो बहुत गर्व की अनुभूति करता है जब अपने झंडे को वो ऊंचा करता है। तो इसी तरह मैं तो बोलना चाहूंगी, कोई ना करे वो उसकी निजी मामला है, लेकिन अगर प्रधानमंत्री मोदी जी हमारा आह्वान करते हैं, बोलते हैं, हमारे उपराष्ट्रपति जी इसका उद्घाटन करते हैं, तो ये एक सरकारी काम है, ये कोई बीजेपी का काम नहीं है, ये एक सरकारी संस्था का काम है। जो सबको बोला है सबको करे। और जब हम छोटे थे, हम स्कूल में, कोई हमारे राजनीति में तो थे नहीं, हम स्कूल में थे, उसमें लड्डू बांटे जाते थे, फ्लैग होस्टिंग होता था, हम सैल्यूट करते थे। मैं क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ी हुई हूँ, तो वहां पर भी बहुत सम्मान दिया जाता था। तो ऐसे बचपन में रगों में भरा हुआ है हम लोगों की देशभक्ति। तो इसमें मैंने इसीलिए कहा कि निजी मसला है। मुझे तो याद है, मैं बोल चुकी, मैं तो सर्वोदय कन्या स्कूल रोहिणी सेक्टर 1 से, और हम तो स्पेशली 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन जाते थे, झंडा भी खरीदते थे। और जो स्कूल से, वैसे तो सरकारी स्कूलों में क्या ही बहुत ज्यादा मिलता है, लेकिन फिर भी जो बिस्किट और जो लड्डू मिलते थे हमारे लिए तो वही सब कुछ था। वो उस सुख की तो कोई, मैं कहती कोई परिभाषा ही नहीं है। हम पहले से, कुल मिलाकर अगर आपने सुना सुनील जी को, तो ये एक पॉलिटिकल इवेंट है, इसे इस तरह से बना दिया गया है। देखिए जीनत, मुझे आपकी तारीफ करनी पड़ेगी। आपने एक क्वेश्चन इनसे अराइज किया था कि क्या ये वही कांग्रेस पार्टी है जो पहले हुआ करती थी। आपका जो सवाल था वो, मैं उसके लिए आपकी दाद देती हूँ। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, क्योंकि एक परिवारवाद वाली पार्टी है। इन्होंने सिर्फ जवाहरलाल नेहरू का नाम लिया कि झंडा सिर्फ उन्होंने, ये भूल गए। मैं इनकी जनरल नॉलेज के लिए पूछना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि झंडे का जो आविष्कार है वो किसने किया था, तिरंगे का हमारे। आप पूछिए, मेरी तरफ से आप क्वेश्चन पूछिए। अगर कांग्रेस के प्रवक्ता बता दे तो नहीं बता पाएंगे वो कि किसने किया था, क्योंकि इनको सिर्फ परिवारवाद पता है, इनको जवाहरलाल नेहरू पता है, इनको राजीव गांधी पता है, इनको इंदिरा गांधी स्टेडियम पता है। क्योंकि पूरे देश में सारे स्वतंत्रता सेनानियों का जो अपमान हुआ है वो आज नेशनल हेराल्ड के जरिए आप देख रहे हो कि किस तरह से कितने हजारों करोड़ों की संपत्ति को जब्त किया गया। ईडी उस पर पूछताछ करती है तो सवाल जवाब किया जाता है। नेशनल हेराल्ड केस में बता दो, 1 रुपया क्या पिंगली वेंकैया जी ने किया है या राहुल लेकिन मैं आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोली जीनत, मैं इनके बीच में नहीं बोली, मुझे बोलने दिया जाए। ठीक है, आप पिंगली वेंकैया का जिक्र कर रहे हैं। 2 अगस्त 1876 को उनका जन्म होता है, और किस तरह से वो पहले तो लाल और हरा आता है झंडे का रंग, उसके बाद फिर बाद में व्हाइट ऐड किया जाता है, फिर उसके बाद केसरिया और हरा आता है। फिर लगा कि नहीं, ये तो सिर्फ 2 धर्म का प्रतीक माना जाएगा। इसके बाद हाँ, नहीं ठीक है, लेकिन ये टॉपिक है नहीं। मैं देखिए, मैंने कांग्रेस के प्रवक्ता के बीच में नहीं बोली, तो मुझे बोलने का मौका। अच्छा, अभी आप बोल लीजिए, लेकिन सवाल पे रहिए आप। अगर आप अब इतिहास में जाएंगे, फिर मैं बताऊंगी कि जब भाई पहली बार झंडा लाल किले पे फहराया गया तो फिर एक शर्त थी कि भाई शहनाई का भी वादन होना चाहिए। फिर वो शहनाई बजी, वो एक देशभक्ति से जोड़ने के अलग तरीके थे। लेकिन हम टॉपिक पे अभी मेरे भाई ने बोला कि एक विचारधारा की लड़ाई है,
तो ये परिवारवाद, खाली नेहरू जी ने स्वतंत्रता दिलाई, उन्होंने ही झंडा फहराया, तो ये ऐसी बात नहीं है। जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनको सम्मान दिलाने के लिए ये सब किया जा रहा है। जो झंडे का सम्मान है हमारे एक एक भारतवर्षीय के दिल में होना चाहिए, दिल से रिस्पेक्ट होना चाहिए। मैं कहती हूँ अगर ये प्रोग्राम सरकार ने चलाया है तो इसमें क्या बुराई है। ये एक विचारधारा की लड़ाई है। अभी सबसे पहले कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे कि आरएसएस एक ऐसी पार्टी है जो देशभक्त पार्टी नहीं है। तो मैं इनको बता देना चाहती हूँ कि कोरोना काल में आरएसएस ही एक ऐसी पार्टी थी जिसने जमीन पर उतरकर गरीबों को खाना पहुंचाया, बाढ़ ग्रसित क्षेत्रों में तिरंगा क्यों नहीं लहराया आज तक? 52 साल तक आरएसएस तिरंगा तो क्यों नहीं आरएसएस लहराया? के बारे में इसका उल्टा जवाब सीधा दो ना आप। बोले तो अच्छा है, क्योंकि आरएसएस ही एक ऐसी पार्टी है जो बच्चे बच्चे के दिल में देश की भावना, आज भी जो भावना को पैदा करता है। संचालक तो हैं, ये उनके ऐसे उनकी अंग्रेज डीपी मतलब में ना बोले वो भगवा है, आरएसएस के लिए तो तिरंगा बहुत नहीं अच्छा है। होगा अगर हमारे प्रधानमंत्री जी आह्वान करते हैं कि आप हमारे झंडे को घर घर तक पहुंचाएं। जैसे केजरीवाल जी का उदाहरण देती हूँ, टैक्स केयर की पैसे से पूरे दिल्ली में उन्होंने होर्डिंग लगाए झंडे को हाथ में लेके। उससे बेहतर होता है हम बच्चे बच्चे के हाथ में झंडा दे और उसको भी पता चले कि झंडे की कीमत क्या होती है और वो अपने घर पे लगाए। कीमत नहीं है, उससे बेहतर क्या हो सकता है? कीमत शब्द ठीक नहीं है। झंडा अतुल्य है, ठीक है ना। कीमत मीन्स वैल्यू है ना। आप वो जीनत जी कीमत का मतलब मैं यहाँ पर समझ रही value हूँ आपकी है बात, कि हाँ। वो उसको वैल्यू का पता होना चाहिए कि हमारा झंडा कितना ऊंचा है और हमने इसको निरंतर आगे बढ़ाना है। आज देखिए यूक्रेन का युद्ध होता है और आज हमारे झंडे को लेकर जो भारत के नागरिक है वो स्वतंत्रता पूर्वक वो सही तरीके से, चाहे रूस हो या यूक्रेन हो, वो उनको वापस भेज देते हैं। आज किसके कारण हुआ ये? 8 वर्षों में मोदी जी के कारण हमारे झंडे का सम्मान बढ़ा है। और उससे पहले आप देखते हैं कि हमारे देश को कैसे देखा जाता था विदेशों में। आज मोदी जी ने हमारे देश का नाम रोशन किया है और आगे बढ़ाया है। सबका साथ सबका विकास करता है, तो इसमें अपनी राजनीति करने की जरूरत नहीं है। अच्छा इसमें ठीक है। एक सवाल और है आपसे। 70 साल से कांग्रेस ने राज किया और राजीव गांधी कहते थे हम गरीबी हटाएंगे, हम गरीबी हटाएंगे, हम गरीबी हटाएंगे। लेकिन इन्होंने गरीबी नहीं हटाई, इन्होंने गरीबों को हटाया। उनका जो पैसा था उससे भ्रष्टाचार किया, खाओ और खाने दो। लेकिन ये मोदी जी की सरकार है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। यहाँ पर अगर कोई भी गलत काम करेगा तो वो जरूर, क्योंकि पहले हम फिल्मों में देखते कि कानून के हाथ लंबे होते हैं, लेकिन आज हम रियलिटी में देख रहे हैं कि वाकई में कानून के हाथ लंबे होते हैं। क्योंकि आपने देखा कि दोनों जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वो भी बेल पर थे और आज उनको सवालों के जवाब देने पड़े तो आज वो कतरा रहे हैं। तो ये देश है, इसको झुकने नहीं देंगे। अगर देश में एक ये जो झंडे का जो अभियान चलाया है ये इसीलिए चलाया गया है कि हर एक देशवासी की दिल में एक भावना हो अपने झंडे के लिए, जैसे सैनिक होता है। अब मैं कहती हूँ अगर सैनिक हमारी सीमा पर जाकर झंडे के लिए पहले से सम्मान है, पहले से भावना। आज आप नई भावना नहीं क्रिएट करेंगे। चलिए ठीक है। बड़े गंभीर आरोप लगाए आप पे, आप एक बार जवाब दे दीजिए जल्दी से। देखिए, सबसे पहले तो मैं कौशिक जी ने अभी कुछ बोला था कि मैं जब अच्छा मानता जब ये बोलते कि जो मोदी जी ने अभियान चलाया उसमें और इवेंट्स में और अच्छा बेहतर किया जाए, ऐसा कांग्रेस बोलती। तो मुझे बड़ी पीड़ा होती है कि जब कांग्रेस पार्टी इस तरह के सवाल या निशान उठाती कि झंडा तेरा है और ये झंडा मेरा है। और अब मैं आ जाती हूँ, भाई साहब बोल रहे थे कि आरएसएस क्यों झंडा नहीं लगाती, तो मैं इनको बता देना चाहती हूँ कि बीजेपी भी आरएसएस से निकली हुई है और मोदी जी भी आरएसएस के कार्यकर्ता स्वयंसेवक रहे हैं। तो ये ऐसा ना, वो सवाल तो जायज है ना, 52 साल का बार बार जिक्र होता है। देखिए, जो आरएसएस है हमारी, वो बच्चे बच्चे में देशभक्ति की भावना पैदा करती है। आपने देखा होगा आरएसएस के स्वयं सेवक बच्चे बच्चे को घर से खींच कर लाते कि आप एक्सरसाइज कीजिए, आप देश के प्रति अपना सम्मान व्यक्त कीजिए, आप भारत माता के प्रति अपना सम्मान व्यक्त कीजिए। मैं अटल बिहारी जी वाजपेयी जी की 2-4 पंक्तियां आपको बताती हूँ कि भारत जमीन का टुकड़ा नहीं है, एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। ये चंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है। इसका बिंदु बिंदु गंगा जल है और इसका कंकड़ कंकड़ शंकर है। हम जिएंगे तो इसके लिए और हम मरेंगे तो इसके लिए। और अगर हमारी अस्थियों से कोई कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय। तो हमारी जो पार्टियों के स्वयं सेवक है या कार्यकर्ता है, उनमें कूट कूट कर देशभक्ति भरी है। और इसीलिए आज ये इवेंट हो रहा है कि हर बच्चा जाने कि हमारा जो तिरंगा है उसका अच्छा, क्या मुझे आप एक सवाल का जवाब बस। ठीक है, देशभक्ति ठीक है। हम भी आरएसएस के ही कार्यकर्ता है, हमारी जो बीजेपी पार्टी है वो भी आरएसएस का ही है। तो आप ये सवाल मत खड़ा कीजिए कि हम तिरंगे का सम्मान नहीं करते। ये तो कांग्रेस पार्टी को, बल्कि सारे सांसद और मंत्रियों को इसमें आना चाहिए और बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। इस पर फिर आप लोगों ने भी बड़ा खुला दिल दिखाया है कि आइए हम मिलते हैं और एक यात्रा निकालते हैं देशभक्ति की भावना।
तो बिल्कुल हमारा दिल खुला है। बीजेपी पार्टी हर किसी कार्यकर्ता का, चाहे वो किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता, उसका सम्मान करती है। और हमारा देश ये सबका है, इसमें कोई हमारा देश नहीं है, हमारा झंडा नहीं है, तो सबका झंडा है। सबको 13 तारीख से 15 तारीख तक पूरे अपने भारत में झंडे लगाने हैं, हर घर पर लगाइए, हर घर पे देशभक्ति की भावना जगाइए। तो यही हमारा एक, हम ये प्रयास कर रहे हैं जिससे कि हमारा देश एक आगे विस्तार कर सके, आगे विकास कर सके और देशभक्ति की भावना बच्चे बच्चे के अंदर आए। तो हम तो दूसरी पार्टियों को भी कहते हैं, उनको क्वेश्चन आंसर करने ही नहीं चाहिए थे। ये तो विवाद का मुद्दा ही नहीं था, ये तो एक हमारा तिरंगा है, सभी का है। तो इसमें मैं सोचती हूँ कि अगर ये विवाद का, बहस का मुद्दा है तो ये अच्छा नहीं है, ये देश के लिए अच्छा नहीं है, ये विवाद का मुद्दा होना ही नहीं चाहिए। सुनील जी, आपके